एक ऐसे भारतीय बच्चे के बारे में जिसने महज 3 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिश सरकार की, जो दुनिया के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग मिली है। अनिश कुमार कोलकाता के रहने वाले हैं। इस नन्हे खिलाड़ी ने इतनी कम उम्र में शतरंज की दुनिया में तहलका मचा दिया। अनिश ने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा रैंकिंग हासिल की। ये उपलब्धि उनके लिए और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। अनिश कोलकाता के धनुका धुनेश्वरी दिव्येंदु बरुआ शतरंज अकादमी से जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। इस साल मार्च में अनिश ने अंडर 9 प्रतियोगिता में भाग लिया और 24वें स्थान पर रहे। ये उनकी उम्र के हिसाब से बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ उन्होंने 2 रेटेड खिलाड़ियों को हराया। फिर अंडर 13 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जहां 5 रेटेड खिलाड़ियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी योग्यता साबित की। अनिश की वर्तमान रेटिंग 1555 है और उनकी विश्व रैंकिंग 1,46,736 है। शतरंज में रेटिंग और रैंकिंग का मतलब क्या होता है और इसे पाने के लिए खिलाड़ी को क्या करना होता है, चलिए इसे भी थोड़ा समझते हैं। विश्व शतरंज महासंघ यानी फाइट का नाम की एक संस्था है। इसका नाम फ्रेंच भाषा में रखा गया है और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी थी। यह शतरंज के क्षेत्र में व्यक्तिगत गेम खेलने और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए नियम बनाता है। ग्रैंड मास्टर के अलावा फाइड 7 अन्य टाइटल भी प्रदान करता है, जिसमें इंटरनेशनल मास्टर, फाइड मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर, महिला इंटरनेशनल मास्टर, महिला फाइड मास्टर और महिला कैंडिडेट्स मास्टर शामिल हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब है। खैर, शतरंज में आधिकारिक रेटिंग पाने के लिए खिलाड़ी को फाइड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना होता है। फाइड खुद बहुत कम प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, जैसे कि विश्व चैंपियनशिप और कुछ अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। अधिकतर फाइड रेटेड प्रतियोगिताएं देश की चेस फेडरेशन या अन्य संस्थाएं आयोजित करती है, जिनके लिए उन्हें फाइड से अनुमति लेनी होती है। हर टूर्नामेंट में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे खेल का न्यूनतम समय, खिलाड़ी की रेटिंग आदि। खिलाड़ी को अपनी राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के माध्यम से फाइड में रजिस्टर होना होता है, तभी उसे अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग मिल सकती है। फाइड रेटिंग के 3 प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड, रैपिड और ब्लिट्ज। इन रेटिंग्स का निर्धारण खेल के समय के आधार पर होता है। स्टैंडर्ड रेटिंग पाने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 5 साल खेलने होते हैं और इन खेलों में उसे कम से कम हाफ पॉइंट स्कोर करना होता है। फाइड रेटिंग सिस्टम के मुताबिक खेल के अंकों को रेटिंग डिफरेंस में बदला जाता है। ये प्रणाली खिलाड़ियों के प्रदर्शन का माप प्रदान करती है। फाइड के नए नियमों के अनुसार पहली बार किसी खिलाड़ी की रेटिंग तभी जारी होती है जब वो कम से कम 5 रेटेड खेल खेल लेता है और उसकी रेटिंग कम से कम 1400 हो। अगर कोई खिलाड़ी शतरंज की सर्वोच्च उपलब्धि ग्रैंड मास्टर टाइटल पाना चाहता है तो उसे 2500 की रेटिंग के साथ 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने पड़ते हैं। ये नॉर्म्स बेहद कठिन शर्तों पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनिश सरकार की कहानी। एक ऐसा बच्चा जिसने इतनी छोटी उम्र में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनकी मेहनत, लगन और इस खेल के प्रति जुनून हम सभी के लिए प्रेरणा है। शतरंज के इस सफर में उनकी कामयाबी को देखकर लगता है कि भारत में भविष्य के और भी कई सितारे जो हमें गौरवान्वित करेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो ढेर टीवी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए। धन्यवाद।